Dear student, I am explaining chapter 1. Okay, part 2. Unusual plants. Green leaves are the kitchen of plants. जितनी भी ग्रीन लीव्स है सब प्लांट्स किचन ऑफ प्लांट्स मतलब उन्हें किचन कहा जाता है बिकॉज दीज हेल्प इन मेकिंग द फूड. बट व्हाट हैपन क्या होता है व्हेन अ प्लांट डज नॉट बियर ग्रीन लीव्स. उस समय क्या होता है जब कोई प्लांट ग्रीन नहीं होता. हाउ डज इट मेक इट्स फूड. ये अपना खाना कैसे बनाते हैं. प्लांट लाइक कैक्टस डू नॉट हैव लीव्स. जैसे कि कैक्टस है. कैक्टस दिस इज द कैक्टस प्लांट एंड इट हैज़ नो लीव्स. देन हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट दे मेक देयर ऑन फूड. देन वेयर इज़ देयर फूड मेड. तो फिर ये अपना खाना कहाँ से इनमें खाना बनाया जाता है. इट इज़ मेड इन देयर ग्रीन स्टेम. इनका जो ग्रीन स्टेम होता है दिस इज़ द थिक दिस इज़ कॉल्ड ग्रीन स्टेम. इट हेल्प इन मेकिंग द फूड. मोल्ड्स एंड मशरूम्स आर नॉन ग्रीन प्लांट. मशरूम और मोल्ड भी नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं लाइक दिस. क्लियर. दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल. इनमें भी क्लोरोफिल नहीं होता. दिस इज़ वाइट इन कलर. क्लियर. दे कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड. ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते. दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल. ये अपना खाना सड़े हुए और मरे हुए एनिमल से लेते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज क्रोटन प्लांट्स. दिस इज द क्रोटन प्लांट्स. इट लुक्स लाइक red in color. The leaves of some plants like the cotton have chlorophyll but they appear dark red in color. The leaves of some plants मतलब कुछ plants की जो leaves होती है जैसे कि क्रोटन इनकी जो leaves होती है रेड होती है रेड दिखती है ड्यू टू रेड पिगमेंट्स की वजह से प्रेजेंट इन देम. उनमें जो रेड कलर का जो पिगमेंट्स होता है उसकी वजह से वो रेड दिखती है. पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देम हाइड द ग्रीन पिगमेंट्स थस. और इस तरह से ग्रीन पिगमेंट छुपा हुआ रहता है. थस दे डू फोटोसिंथेसिस बिकॉज क्लोरोफिल इज़ प्रेजेंट इन देम. और इनका जो छुपा हुआ क्लोरोफिल की वजह से ये अपना खाना खुद बनाते हैं और इनमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट ट्रैप द सन एनर्जी टू मेक फूड. और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये जो ग्रीन प्लांट होते हैं सन एनर्जी को ट्रैप करके अपना खाना खुद बनाते हैं. दिस एनर्जी इज पास्ड ऑन टू ह्यूमन एंड एनिमल्स व्हेन दे ईट फूड. और ये जो एनर्जी है ये एनिमल्स में पास होती है ह्यूमन बींग्स में पास होती है जब वो इस तरह से खाना खाते हैं. नेक्स्ट इंटरडिपेंडेंस. क्लियर. इंटरडिपेंडेंस. एनिमल मतलब एक दूसरे पर निर्भरता. इंटरडिपेंडेंस मीन्स एक दूसरे पर निर्भरता. एनिमल एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर. एनिमल और प्लांट एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं. एनिमल्स नीड फूड टू ईट एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ. एनिमल्स को फूड की ज़रूरत होती है वो खाना खाते हैं और सांस लेने के लिए एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ. सांस लेने के लिए उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. क्लियर. प्लांट्स गिव एनिमल्स दिस फूड एंड ऑक्सीजन. प्लांट ही ये ऑक्सीजन और फूड एनिमल्स को देते हैं. प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड. और प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है अपना खाना खुद बनाने के लिए. एनिमल ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज़ यूज्ड बाय प्लांट. और एनिमल जब ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के खाना बनाने में काम आती है. इस तरह से ये एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं. दिस इज़ वाई फिश लिव लॉन्गर इन एन एक्वेरियम विद वाटर प्लांट. इसी तरह से एक्वेरियम में फ़िश बहुत लंबे टाइम तक रहती है बिकॉज देर आर सो मैनी वाटर प्लांट इन द एक्वेरियम देन इन वन विदाउट प्लांट. वो भी बिना प्लांट के नहीं रह सकती. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक फूड चेन. फ्लो ऑफ एनर्जी. द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ इज़ द सन. अर्थ पर सन होता है अल्टीमेट सोर्स. यही सबको एनर्जी देता है. प्लांट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द सन. प्लांट सन पर डायरेक्टली डिपेंड होते हैं. दे ट्रैप द सन्स एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर फूड. और ये
सन एनर्जी ट्रैप करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अपना खाना खुद बनाने के लिए। सो द प्लांट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, इसलिए प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है। ऑल एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड इनडायरेक्टली ऑन द सन्स एनर्जी। इस तरह से सभी एनिमल और ह्यूमन बींग्स इनडायरेक्टली सन एनर्जी पर डिपेंड होते हैं। बाई कंज्यूमिंग प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स एज ए फूड, इस तरह से अपना फूड लेकर। सो ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, इसलिए सभी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को कंज्यूमर कहा जाता है क्योंकि वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, अपनी एनर्जी प्लांट से लेते हैं। थस अ चेन एग्जिस्ट इन नेचर फॉर ऑब्टेनिंग फूड, इस तरह से पूरी इन्वायरमेंट में पूरी फूड चेन बनी हुई रहती है। अ चेन that show a series of organisms where each member depend on the lower member in the series for food, this is called a food chain। इस तरह से environment में सभी animals एक मेंबर से दूसरे मेंबर पर फूड पर डिपेंड होते हैं, तो इसको फूड चेन कहते हैं। जिस चेन में वो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं उसको फूड चेन कहा जाता है, सीरीज़ को। Like this is the example. Sun energy and plant trap this sun energy and make their own food. And this is the deer take this food from this plant and again lion take food from this animal. So this is the chain. This is called food chain. If something in the food chain disappear, it causes a problem for all the other animal in the फूड चेन। यदि इस फूड चेन में से किसी एक को डिसअपियर कर दिया जाए तो पूरी फूड चेन के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द ग्रास डाइज बिकॉज देर इज़ नो इनफ रेन देन द डियर विल नॉट हैव इनफ फूड टू ईट। यदि बरसात नहीं होती तो ग्रास नहीं उगेगी तो डियर क्या खाएगा। इफ़ द डियर स्टार, यदि डियर भूखा रहेगा देन द कार्निवोरस दैट ईट देम विल सो हंगरी, तो फिर डियर मर जाएगा तो फिर कार्निवोरस क्या खाएंगे। इफ़ बर्ड डिसअपियर देन द इंसेक्ट दैट दे नॉर्मली ईट विल इंक्रीज। इस तरह से बर्ड यदि डिसअपियर हो जाए क्योंकि वो इंसेक्ट्स को खाती है, द इंसेक्ट्स विल देन ईट टू मच द प्लांट्स लाइफ। इस तरह से कॉजिंग ए शॉर्टेज ऑफ फूड फॉर अदर प्लांट ईटर। इस तरह से फूड चेन में एक एनिमल्स दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड रहता है। Now balance in nature. Plant and animal help maintain the balance of oxygen and carbon dioxide in nature. इस तरह से प्लांट और एनिमल पूरे एनवायरनमेंट को बैलेंस करते हैं, नेचर को बैलेंस करते हैं टू मेंटेन द बैलेंस, और एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल वी हैव टू प्रोटेक्ट देम, इसलिए उनको एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव promote the planting of trees and make people aware of harm caused by cutting them down। इस तरह से हमें प्लांटिंग करना चाहिए, प्लांटिंग मोर एंड मोर, ताकि एनिमल्स सेफ रहे, इसलिए वन महोत्सव प्रोग्राम चलाया जाता है। और हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए। अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स वाइल्ड एनिमल आर गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन इन फॉरेस्ट रिजर्व एंड सेंचुरी। इस तरह से जो रिजर्व और सेंचुरी बनाई जाती है वहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह सबको प्रोटेक्शन दिया जाता है इन प्रोग्राम से। वाइल्ड लाइफ जो होती है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। क्लियर? सो दिस टॉपिक इज़ क्लियर। सो dear student, you read this topic and learn question answer.